हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। उससे हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि चैलेंजिंग एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और अदर एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, लेकिन एक सेकेंड, इससे पहले मेक श्योर कि आपने एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से ढंग से शिद्दत से आपने उसे पढ़ लिया हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 2 है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लिटमस, आपका पहला क्वेश्चन है। तो लिटमस का कलर क्या होता है? तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग टिक कर चुके होंगे। तो लिटमस का कलर जो होता है वो रेड और ब्लू में तो कोई नहीं लगाएगा, इतना तो मुझे पता ही है। तो रेड और ब्लू तो हो नहीं सकते। ग्रीन में कई लोग लगा सकते हैं, पर ग्रीन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लिटमस जो होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है कि लिटमस का कलर कौन सा होता है? पर्पल होता है। कौन सा होता है? पर्पल होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग पता होगा। ग्रीन कलर जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उस पे जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं उन्हें इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो जो न्यूट्रल कलर होता है किसी भी सब्सटेंस का, उन्हें इंडिकेट करने के लिए हम लोग ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। तो लिटमस का ऑफिशियल कलर, मतलब उसका जो प्राइवेट कलर है, वो कौन सा होता है? वो पर्पल होता है। ग्रीन कलर कब होगा? जब पीएच दे के आपको कोई चीज़ पूछा जाएगा, तब आप लोग वहाँ पे ग्रीन करेंगे। हम चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ध्यान से इसे पढ़िएगा, ये हल्का सा चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनेगा? जो मेटल ऑक्साइड होता है ये किस नेचर का होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। तो बेस प्लस एसिड क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन एकदम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मेटल प्लस यदि मेटल का साथ होता रिएक्शन हमारा, तो ये होता। ठीक है, साल्ट प्लस CO2 प्लस H2 ये भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट होता तब बनता। तो ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो कभी कभी आंसर डी भी हो जाता है, नन ऑफ दीज। काफ़ी लोग इसे इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म। जब एसिड का रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो क्या बनता है? जब एसिड के रिएक्शन वाटर के साथ होता है तो क्या एक्वस सोल्यूशन बनता है उसका? हाँ, बनता तो है, लेकिन हम सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, देखिए, जब कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि दो दो ऑप्शन आ जाते हैं जो कि सही होते हैं, तो उस केस में हम लोगों को एक ही ऑप्शन चुनना रहता है। तो हम लोग वो ऑप्शन चूज़ करते हैं जो हर समय मतलब निश्चित हो। जैसे यदि आपसे कोई कह दे कि जैसे मानते, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन आप लोग बता रहा हूँ जो, देखिए, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा? उसमें एक ऑप्शन दे दिया, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर सेम रहेगा, या फिर साल्ट बनेगा। तो उस केस में हम लोग साल्ट पे टिक लगाएंगे, न कि टेम्परेचर इंक्रीज पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो या ना हो, पर साल्ट का फॉर्मेशन पक्का होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को टिक करते हैं, जो हमेशा हो, मतलब कि ये हो चाहे ना हो, पर ये पक्का होगा। तो हमारा एक्वस सोल्यूशन हो चाहे ना हो, मतलब एसिड का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो एक्वस सोल्यूशन हो चाहे ना हो, पर हाइड्रोनियम आयन जरूर होगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ना कि ए। ठीक है, तो ऐसे केसेस को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। दो ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब मस्ट वाला चूज करते हैं। H2SO4 इज, ये सबसे टिल्ली क्वेश्चन है, मतलब सबसे आसान। H2SO4 क्या है? मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, पेंटा बेसिक है? ऐसा ऑप्शन है। पहले ही देखिए, ये क्या है? ये डाई बेसिक है। क्यों? क्योंकि जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो दो हाइड्रोजन के आयन डिसोसिएट करे। तो मुझे नहीं लगता इसे बताने की कोई ज़रूरत है। बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म बाई, ये आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जब ब्राइन को हम लोग लेते हैं, ब्राइन क्या होता है पता है ना? ब्राइन मतलब 20% से लेके 30%, या फिर मतलब बहुत कम अमाउंट में जब NaCl को हम लोग वाटर में डाल देते हैं तो उसे ब्राइन कहते हैं। ठीक बात। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये कैसे बनता है? ये बनता है क्लोर एल्कली प्रोसेस से। ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से। हैबर्स प्रोसेस से क्या बनता है जानते हैं? अमोनिया बनता है। अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है ना, N2+H2 से, वो वाला, तो उसे हम लोग हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। उसका नाम याद रखिएगा, हेज़न-क्लेवर्स प्रोसेस, सभी लोग जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा जो होता है, इससे ये कैसे बनता है? ये एसिड से बनता है। ठीक, क्यों? क्योंकि साल्ट का ही एक कंपाउंड ना। तो देखिए, इसमें हम लोग कौन सी एसिड यूज करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका भी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड।
अब मान लीजिए कि आपको नहीं पता था, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग हल्का सा अपना दिमाग लगा लिया करिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को झेलें एग्जाम में जो आपको ना आए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे झेला जाता है कि बेकिंग सोडा, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अब बेकिंग पाउडर हम लोग अपने खाना में डालते हैं, खाना में डालते हैं मतलब इसका pH 7 होगा, 7 के आसपास वाला होगा, ठीक। तो यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का यदि रिएक्शन हो गया तो हमारा pH कितना हो जाएगा, 7 से कम। और यदि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो गया तो हमारा pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा, खाने के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो इसी वजह से ये ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं होगा, सल्फरिक एसिड भी नहीं होगा। अब टार्टरिक या फिर स्कॉर्बिक एसिड में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो स्कॉर्बिक एसिड नहीं हो सकता, क्या होगा हमारा होगा टार्टरिक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कट करके भी कर लिया करिए। अगला क्वेश्चन, वास्प स्टिंग कंटेन। और वास्प की स्टिंग क्या कंटेन करती है, ये कंटेन करती है बेस। इसमें कोई भी एसिड नहीं होता है, एल्कली होता है, ठीक है। इसमें तो बहुत लोग मेथानाइक सोचेंगे पर वो गलत है। स्टिंग एंटी स्टिंग होता तो मेथानाइक होता। यदि हमारा एक हर्बेसियस प्लांट आता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसे, डॉग प्लांट वाला, तो वो भी क्या होता है, वो भी मेथानाइक एसिड ही रिलीज करता है। तो इसका क्या है, इसका बेस रहेगा, ठीक है, बेस, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को हल्का दिमाग लगाना है। क्लोराइड ऑफ लाइम, तो पहले आप लोग लाइम का फार्मूला लिख लीजिए, CaO, ठीक है, उसका क्लोराइड लगा दीजिए यानी Cl2। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर, ना तो बेकिंग सोडा ना तो वॉशिंग सोडा। अब देखिए क्लोराइड ऑफ लाइम, जिसने थोड़ा सा भी इधर उधर किया, लाइम को स्लैग्ड लाइम जिसने समझा वो तुरंत डी को टिक मारेगा और गया, ठीक है, खत्म, बाय बाय टाटा। तो ऐसी गलती ना करें, ध्यान से होश में चेत में आके क्वेश्चन को सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा, विश्वास कीजिए, ध्यान से करिएगा इसे आप लोग। मैं चाहता हूँ कि एक बार प्लीज़ अपने से कर लीजिए। देखिए ये आपको कहानी दी गई है, बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। आफ्टर फ्लड द वाटर इन रामपुर डिसअपियर इन 10 मंथ। 10 महीने बाद, बाढ़ के बाद 10 महीने बाद क्या हुआ है, रामपुर में पानी सूख गया, ओके। सूरज लिव इन दैट विलेज, सूरज उस गांव में रहता है। वन डे ही सा दैट सम गवर्नमेंट वर्कर्स स्प्रेइंग अ वाइट पाउडर। तो एक दिन वो देखता है कि कुछ गवर्नमेंट वर्कर हैं वो एक वाइट पाउडर स्प्रे करते हैं। तो बताइए वो वाइट पाउडर क्या है। अब चलिए हम लोग इसे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए आपको सभी साल्ट के कंपाउंड की प्रॉपर्टी याद है, याद होनी चाहिए। तो उसमें से ये बताइए कि जब ये वाइट पाउडर को क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो वाइट पाउडर क्या हो सकता है, वो इस तरह से कुछ स्प्रे कर सकते हैं जो कि थोड़ा वहाँ के जर्म वर्म को मार दे, मतलब कोई कीटाणु ना हो। तो यानी कि जर्मीसाइड होगा। वाइट पाउडर एक जर्मीसाइड है। अब वो जर्मीसाइड है मतलब कि वो ज़रूर हो ना हो क्या होगा, वो हमारा प्यारे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर होगा कि बेकिंग पाउडर होगा, सॉरी बेकिंग सोडा होगा कि वॉशिंग सोडा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। जल्दी सोचिए जल्दी। तो देखिए प्यारे बच्चों एक बात मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक तो लगाने वाली बात है नहीं। कास्टिक सोडा तो डालेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो जर्मीसाइड थोड़ी है। अरे ये भैया कि वो जर्मीसाइड है क्या। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ये कभी भी हमारा वॉशिंग सोडा नहीं हो सकता, कपड़ा धोना नहीं है। बेकिंग सोडा ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लीचिंग पाउडर। याद कर लीजिए, रट लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर एक जर्मीसाइड होता है, इसे स्प्रे किया जाता है। और असल में 2004 में जब बाढ़ आई थी कई सारे इलाकों में, तो इसे स्प्रे करवाया गया था, ये गवर्नमेंट का आर्डर था। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, और जिन लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उनके कॉन्सेप्ट एकदम हिल जाए और उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और जितना हार्ड्स क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब बार बार आप एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, भैया मेटल प्लस एसिड क्या होगा, मेटल प्लस साल्ट क्या होगा, मेटल प्लस बेस क्या होगा, मतलब ये एक ही क्वेश्चन करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, एकदम ईजी बीजी। थोड़ा सा हॉट करेंगे, मस्त करेंगे, तब और अच्छा क्लियरेंस होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू चेंज भारत। अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करें। बहुत सारे ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आएंगे, हॉट्स ही आएंगे, अच्छे अच्छे ही आएंगे।